हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज इस शाम की प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर में आप सब अच्छे हैं, आप सब आनंदित हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन देखेंगे, वचन सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आपने हम सबों को पिता संभाला। पिता, आज सुबह से लेकर इस शाम के समय तक प्रभु आपने हम सबको संभाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जो भी हम सबके जीवन में ज़रूरत था पिता, जो कुछ भी हमें चाहिए था पिता, वो आज के दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके जितने भी बच्चे प्रभु जी इस चैनल से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर उन सब के जीवन में आशीषित करे प्रभु जी, उन सब के जीवन को आशीष करे प्रभु जी। और जो भी आगे जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप आशीष करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे खुदा, आपके वचन से प्रभु जी आप अपने लोगों को आशीषित करना पिता। अब्बा पिता, विनती करता हूँ आपसे, आज जो वचन आपके बच्चे, आपके बेटे बेटी प्रभु सुनने के लिए जा रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप बहुतायत से आशीषित करें पिता यीशु के नाम से। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आगे के समय आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक विषय पर हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हम लोगों से क्या बातें करता है। और ना सिर्फ हम सबों को परमेश्वर के वचन को सुनना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक विषय पर हम लोग बात करेंगे, और वो विषय ये है कि हम मसीह में कौन है। हालेलुया। हम मसीह में कौन है, हमें इस बात को हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस विषय पर हम एक वचन को देखेंगे, और वचन है पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे कहता है पतरस, यहाँ पे कहता है कि हम एक चुने हुए वंश हैं। हालेलुया। एक चुने हुए वंश है, एक राजपदधारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। तो हम लोग को, जिसने हम सबको बुलाया है, हम उसके गुण को प्रकट करें। हमें यीशु के गुण को प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु के स्वभाव को प्रकट करना चाहिए। लेकिन उससे भी, ये तो यीशु मसीह के स्वभाव के प्रकट करने के विषय में बातें करता है, परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के विषय में बातें करता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम मसीह में कौन है। यहाँ पे साफ साफ कहता है कि हम मसीह में एक चुने हुए वंश हैं, परमेश्वर के एक चुने हुए वंश हैं। क्योंकि इससे पहले हम सब अंधकार में थे, इससे पहले हम सब पाप में थे, इससे पहले हम सब बुराई में फंसे थे। अलग अलग रीतियों से हम लोग बुराई करते थे, नशा करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, विभिन्न प्रकार की जो पाप है उसमें हम लोग लिप्त थे। उसमें हम लोग उस पाप को हम लोग करते थे, और उसमें हमें उस पाप को करने में हमें अच्छा लगता था, हमें मज़ा आता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का दया हम सब पर हुआ, आप पे हुआ,
मेरे पर हुआ, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको उस पाप भरे जीवन से, उस अंधकार भरे जीवन से हमें निकाल कर अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें, हम परमेश्वर के स्वभाव को, यीशु के स्वभाव को प्रकट करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ एक और वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वचन है यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 16 वचन में यहाँ इस प्रकार से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हमें चुना। यहाँ साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह ने हमें चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हमने यीशु को नहीं चुना, बल्कि यीशु ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें चुना। और चुनने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें यीशु के गुण को प्रकट करना चाहिए, यीशु के स्वभाव को प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। ताकि मनुष्य हमारे अंदर यीशु को देखे। मेरे प्रियो, हमें इस बात को कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। आप मेरे साथ कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। वो इसलिए नहीं चुना कि आप अपने मनमानी करें जैसे हम पहले करते थे। वो इसलिए नहीं चुना कि आप बुराई करें। वो इसलिए नहीं चुना कि आप पहले जिस अंधकार में जीवन बिताते थे, जिस निराशा में जीवन बिताते थे, जिस हताशा में जीवन बिताते थे, उसमें आप जीवन बिताए, बल्कि वो आपको एक नया जीवन देने के लिए आपको बुलाया है। वो नया जीवन देने के लिए आपको चुना है। वो नए सिरे से आपको बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। ताकि वो नए सिरे से बनकर, नए सिरे एक नया मनुष्य आप बनकर लोग एक नया मनुष्य को देख सके। और वो नया मनुष्य आप तभी बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखेंगे कि यीशु का स्वभाव क्या था, यीशु का नेचर क्या था। जब उस स्वभाव में आप ढलते जाएंगे, आप नया होते जाएंगे, आप नया होते जाएंगे। परमेश्वर आपको नया बनाता जाएगा, पवित्र आत्मा आपको नया बनाता जाएगा। हालेलुया। ताकि लोग आपके जीवन से, लोग हमारे जीवन से यीशु को देख सके, यीशु को पहचान सके, यीशु को हमारे अंदर देखे, हमारे जीवन में यीशु को देखे। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन को देखकर लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। लोगों का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। बाइबल कहता है, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 अध्याय 12 वचन से 14 वचन जब हम लोग पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि जितनों ने उससे विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर को पिता, पुत्र, मतलब परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला। क्योंकि जितनों ने उसे विश्वास किया, उसे यानी कि यीशु को जो व्यक्ति विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिलता है। क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 14 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। तो यीशु हमें पिता से मिलवाता है, यीशु हमें पिता से परिचय करवाता है, यीशु हमें पिता से संगति करना सिखाता है।
हालेलुया। तभी तो हम नया बनते जाते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हम नया बनते जाते हैं, परमेश्वर के विषय में समझते हैं, सीखते हैं और उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम दिन प्रतिदिन नया बनते जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में आज भी बुराई है, तो आज भी हम परमेश्वर से दूर है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रभु का बाइबल कहता है, ये वचन कहता है, ये वचन कहता है। यशायाह अगर हम लोग 59 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं तो वह हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कि प्रभु का जो कान है वो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, प्रभु ऐसा नहीं कि वो देख नहीं सकता, वो सब कुछ सुन सकता है, वो देख सकता है। और हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि हमें हालेलुया हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। बाइबल कहता है कि वो इसलिए नहीं सुनता है, यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय 1 और 2 में, वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हमारे जीवन में पाप है और वो हमसे दूर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जब यीशु चुना, हमें जब परमेश्वर ने चुना, तो हमें अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के मन की करना चाहिए। हमें अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर के उस आशीष को देखते हैं, उस दया को, उस प्रेम को, उस अनुग्रह को देख पाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र पिता, मैं चुना हुआ आपका पुत्र हूँ, मैं चुना हुआ आपका वंश हूँ, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। पवित्र परमेश्वर, आपने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। आपने हमें पवित्र लोग कहा प्रभु, आपने हमें अपने निज प्रजा कहा। हालेलुया। हालेलुया। होने दे मेरे परमेश्वर, ताकि जो आपने हमें बताया खुदावन परमेश्वर, जैसे आप हमसे चलना चाहते हैं पिता, वैसे हमें आप चलाइए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र पिता, आपके निज प्रजा होने के नाते, आपके वंश होने के नाते, हालेलुया, मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु, इस रात्र के समय पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे पिता, जितने भी भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, यीशु के नाम से उनके जीवन को आशीष करे प्रभु जी। यीशु के नाम से पिता, जो भाई, जो बहन, जो परिवार में बीमार है पिता, मैं उसके जीवन में आशीष को मांगता हूँ, उसके जीवन में मैं चंगाई को मांगता हूँ। जिसके जीवन में खुदावन परमेश्वर हालेलुया बीमारी से भरा हुआ है प्रभु जी, जिसके जीवन में बेरोजगारी है पिता, जिसके जीवन में अभाव है प्रभु, जिसके जीवन में अशांति है पिता, जिसके जीवन में खुदावन परमेश्वर फाइनेंस प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से उनके फाइनेंस को मैं खोलता हूँ। यीशु के नाम से उनके फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से जो बीमार व्यक्ति है उसको चंगा होने की घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा, उसे आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं पवित्र आत्मा, आप उसको हील कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, चाहे वो कोई भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप उनको छू रहे हैं, आप उनको चंगाई दे रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ खुदावन परमेश्वर, जो अशांति में है प्रभु जी, जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु के नाम से पिता, उनका टेंशन, उनका डिप्रेशन इसी समय जा रहा है प्रभु जी, इसी समय उनके लाइफ से जा रहा है पिता, इसी समय उनके घर, उनके परिवार से जा रहा है प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु, जिनके घर में प्रभु जी
लड़ाई झगड़ा होते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में ओ खुदाबंद परमेश्वर शांति का आत्मा कार्य करे यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहन को आशीषित करे खुदाबंद परमेश्वर। ओ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं खुदाबंद परमेश्वर, लाइक कर रहे मेरे परमेश्वर, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे प्रभु जी, ताकि आने वाले वीडियो उनको मिले प्रभु, और वो इस चैनल के माध्यम से मेरे परमेश्वर आपके वचनों को सीखे खुदाबंद परमेश्वर। ओ खुदा, और प्रार्थना में मजबूत बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनको आप ब्लेस करें प्रभु, उनको आप आशीषित करें प्रभु जी। आने वाले दिनों में जितने भी भाई बहन प्रभु इस चैनल से जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में प्रभु जी आप बेदारी को लाए प्रभु जी, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ अब्बा पिता, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब प्रभु में यूं ही बढ़ते रहिए और प्रभु की सेवा में लगे रहे। आमीन।